आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता लक्ष्मी कहती है घर की ये 5 चीज़ें कभी किसी दूसरे को देनी नहीं चाहिए। आज हम आपको माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री है चीज़ दूसरों को देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती। इसीलिए दोस्तों आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देर किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अनंत सौभ्य मानी नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री थी। अपने पति और सास ससुर के साथ निवास किया करती थी। सुकन्या एक पवित्र नारी थी जो सत्य धर्म का करने में तत्व और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अति दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीज बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी। अपने घर का आंगन को स्वच्छ करना और फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती। फिर स्नान आदि करके कार्य संपन्न कर वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवता की पूजा करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी से बात करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगते थे कि वह साक्षात लक्ष्मी के समान गुण वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का इतना अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती। उसके द्वार पर जो भी व्यक्ति आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह उसे पेट पर भोजन करा कर ही लौटाती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी लोग अति प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसी की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसी को जो जो चीज लगती सुकन्या बिना विचार किए ही उन्हें दिया करती थी, जिस कारण सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते। वह साक्ष कहते थे, हो यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते वह सभी उसके विषय में अच्छी बात ही कहते, लेकिन लोग की बात सुनकर भी सुकन्या कभी घमंड नहीं किया करते थे। वह उन सभी का आदर सम्मान से ही बात किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम हमारे घर पर आई हो? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है कि सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तावा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तावा दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन, इससे में कोई बड़ी बात तो नहीं है। अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लेकर आ देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई के घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपनी मेहमान को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो जाए तुम चकला बेलन लौटा देना। जब तुम्हारा काम संपूर्ण हो जाए तो चकला बेलन लौटा दे। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तावा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ,
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है, मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया कर मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए कहती है, बहन बस झाड़ू ही तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या हो सकती है, तुम रुको, अभी मैं अपने घर की झाड़ू लेकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक स्त्री सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर आने का कारण? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए निसंकोच होकर मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन तुम तो बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, मैं अपनी बेटी को क्या दूँ, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं, इसलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दो, केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें गहने लौटा दूंगा। उस पड़ोसन की बात सुन करके सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बेटी और छोटी बहन जैसी है, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गहने और साड़ी लेकर आती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उसे पड़ोसन को देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन तुम बड़ी दयालु हो, तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता है तो बड़ी कृपया होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन इससे में कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन बड़े प्रसन्नता से उसे दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसी की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते। फिर दूसरे दिन वह जागती है तो उन्हें एक बड़ी ही बुरी खबर कान पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब हो गया। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिससे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है, वहाँ भी पूरी तरह खाली दिखाई देता है। उसके अंदर का सारा माल सब चोरी हो चुका होता है। ये देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया। सुकन्या कहती है, स्वामी मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया नहीं पता, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर घर पर बुलाकर आती हो,
अनजाने लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है ये। उनमें से किसी न किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया होगा। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उस पे सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती और कहती है कि तुम ही ने इन पड़ोसन को घर की चीज़ देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हों। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती, हे नाथ, मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारे सारा धन बेहो चला। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा। सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है और कहता है, अब तो इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर छोड़कर चली जाती। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे ऐसी दशा हुई। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने फिर भी मेरा घर क्यों छुड़वाया? कृपया आप मुझे बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे शिकार नहीं करेगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुकन्या आँख खोल कर देखती है तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी होती है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी माँ लक्ष्मी कहती है कि सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं देना चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है कि हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है कि हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों कर दिया। यह सब तुम्हारे ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में ही कुछ ऐसी चीज़ का दान किया जिसके कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तु के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती कि हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तु है, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिसके कारण से आपने मेरा घर
को त्याग कर दिया। देवी माता लक्ष्मी कहती कि हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरी को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, सबसे पहले वस्तु चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तु का महत्वपूर्ण सबसे अधिक होता है। इन वस्तु की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन वस्तु से भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तावा पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, इसलिए इन वस्तु को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरे को देने पर यह अपवित्र हो सकती है, फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुकन्या, तुमने अपनी रसोई के घर के चकले बेलन और तावा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बार सबसे बड़ी भूल की। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती हूँ। हे सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है, झाड़ू से घर की साफ सफाई होती है, और जहाँ पर साफ सफाई होती है उस स्थान पर मेरा वास सदैव होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अति पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सुकन्या, अब तुम्हें तीसरी वस्तु के विषय में मैं सुनाने जा रही हूँ। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव आभूषण में वास करती हूँ। ये स्त्री के 16 श्रृंगार में गहने का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें इन सभी वस्तु के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तु कभी दूसरे को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करें और अब मुझे पश्चाताप करने का कोई उपाय बताइए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने पश्चाताप पहले ही कर लिया, इसलिए अब तुम अपने घर लौट कर जाओ। मैं तुम्हारे घर पर संपूर्ण बेहो और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन बेहो वापस मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग लिया। ये सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है। उसके बाद से सुकन्या ने अपने पति के घर की यह चीज़ कभी किसी दूसरे को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता